दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी सेक्शन में। आज हम विज्ञान का विद्युत का 30 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है, यानी विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यानी एम्पियर जो है विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक होता है। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न कहता है धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, यानी धारा मापने के यंत्र को हम किस नाम से जानते हैं। तो धारा मापने के विधि एक आम मीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न कहता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, यानी प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक क्या होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। चलिए उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न क्या कहता है। चौथा प्रश्न कहता है जूल बटा कूलम किसके बराबर है, यानी जूल बटा कूलम जो है किसके बराबर होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी वोल्ट के बराबर। चलिए उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न क्या कहता है। पांचवा प्रश्न कहता है विभवांतर का एसआई मात्रक है, यानी विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट यानी ऑप्शन सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए छठा प्रश्न क्या कहता है। छठा प्रश्न कहता है देखिए ओम के नियम निहित है, यानी ओम का नियम जो है किसके बराबर था। ओम के नियम में जानते हैं भी बराबर आई आर होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं भी बटा आर बराबर आई, या भी बटा आई बराबर आर भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी हमारा ऑप्शन बी जो बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न क्या कहता है। सातवां प्रश्न कहता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, यानी विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक जो क्या होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कूलम जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न कहता है अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान, यानी अति भारण के समय जो विद्युत धारा में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है अति भारण के समय। चलिए उसके बाद देखिए नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न कहता है आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, यानी आम मीटर को जो है विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, पार्श्व क्रम और ए और बी दोनों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी श्रेणी क्रम में जो है आम मीटर को जोड़ा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न कहता है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता, यानी किस उपकरण में जो है धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कुंडली जो में है धन और ऋण का आवेश नहीं होता है। चलिए उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न कहता है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान हो, यानी 1 मिनट में जो है 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसका धारा का मान क्या होगा। तो फार्मूला होता है Q बराबर आई टी। अब देखिए हमारा टी दिया हुआ है 1 मिनट, यानी 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, और कूलाम दिया हुआ है 120। तो हम फार्मूला पर बैठाएंगे Q बराबर कितना है, तो 120 और बट्टा समय कितना दिया हुआ है तो 60 और बराबर आई लिख सकते हैं। तो देखिए कट जाएगा 60 दूना 120। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी 2 एम्पियर जो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न कहता है 1 वोल्ट कहलाता है, यानी 1 वोल्ट जो है किसके बराबर कहलाता है। तो 1 वोल्ट जो कहलाता है 1 जूल बटा कूलम के बराबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न कहता है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, यानी लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक, बहुत कम, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी बहुत अधिक, यानी लघु पतन के समय जो है विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है।
चलिए उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न कहता है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर का धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। यानी किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो फार्मूला होता है V बराबर आई आर, यानी रेजिस्टेंस। हमको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए बैठाएंगे 220 दिया हुआ है वोल्ट बराबर, अब धारा कितना दिया है 2 एम्पियर, तो काटेंगे 2 से तो 11 दूनी 22, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी 110 ओम जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न कहता है 2 आर प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समांतर क्रम जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। यानी आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समांतर क्रम जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी एन आर जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न कहता है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह हमारे जो घरों में विद्युत आपूर्ति जो लगाई जाती है वह कितना वोल्ट के एम्पियर या धारा प्रवाहित होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा जो हमारे घरों में यूज होती है। चलिए उसके बाद देखिए 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न कहता है किसी चालक के छोरों के बीच भी प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध है। तो अभी फार्मूला बताए थे V बराबर आई आर जो होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी आर बराबर V बटा आई जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न कहता है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। यानी जब किसी चालक के तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो गतिशील कण होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी इलेक्ट्रॉन जो है चालक में प्रवाहित होता है। चलिए उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न कहता है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है। यानी किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी आर बराबर V बटा आई जो हमारा रेजिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला होता है। चलिए उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न क्या कहता है। 20वां प्रश्न कहता है सर्वश्रेष्ठ चालक का उदाहरण, यानी कौन जो है इनमें सर्वश्रेष्ठ चालक का एक उदाहरण है। तो चांदी जो है सर्वश्रेष्ठ चालक का उदाहरण है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न कहता है चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। यानी चालक का जो प्रतिरोध जो है किस पर निर्भर करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर जो है प्रतिरोध निर्भर करता है। चलिए उसके बाद देखिए 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न कहता है विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है। यानी विद्युत बल्ब जो है किस धातु का बना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कांच का जो बना होता है विद्युत बल्ब। चलिए उसके बाद देखिए 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न कहता है जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी जिस विद्युत धारा में दोनों दिशाओं में जो धारा प्रवाहित होती है हम उसे किसे नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी प्रत्यावर्ती धारा जो है दोनों दिशाओं में प्रत्यावर्तित करता है। चलिए उसके बाद देखिए 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न कहता है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। यानी विद्युत बल्ब में जो है कौन सी गैस भरी जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी निष्क्रिय गैस जो है विद्युत बल्ब में उपयोग किया जाता है। चले उसके बाद 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न कहता है वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। यानी वोल्ट मीटर को जो है समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अत्यधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जो है जोड़ा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न कहता है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, यानी विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। यानी विद्युत ऊर्जा जो है व्यापारिक मात्रक उसका क्या होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी यूनिट जो है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। चलिए उसके बाद देखिए 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न कहता है विद्युत विभव का कौन सी राशि है। यानी विद्युत विभव जो है कौन सी राशि है। तो
हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी अदिश राशि जो है विद्युत विभव है। चलिए उसके बाद देखिए 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न कहता है जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं? यानी कह रहा है जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है हम उसे किस नाम से जानते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यानी सुचालक जो है, सुचालक में जो है आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। चलिए उसके बाद देखिए 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न कहता है सर्वश्रेष्ठ चालक का उदाहरण, यानी कह रहा है इनमें कौन जो है एक सर्वश्रेष्ठ चालक का एक उदाहरण है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चांदी जो है सर्वश्रेष्ठ चालक का एक उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखिए 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न कहता है परिपथ में सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? यानी परिपथ में जो है सुरक्षा के लिए किस चीज़ का हम लोग उपयोग करते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।